सितारा एक शख्स हजरत इब्राहिम बिन अलिफ दाल दो चश्मे मीम के पास आया। नौजवान था। कहने लगा, सितारा हजरत, गुनाह का मुर्तकिब होता हूँ, छोड़ा भी नहीं जा सकता। डर भी लगता है कि अजाब होगा, तो कोई तरीका बता दें कि मैं अजाब से बच जाऊं और गुनाह भी करता रहूं। अल्लाह वाले बड़े दाना बीना होते हैं, धक्के नहीं देते। वो मोहब्बत व प्यार से बात समझाते हैं, दिल में उतारते हैं। हजरत ने फरमाया, हाँ, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया। कहने लगा कि हजरत, वो कौन सा तरीका है कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अजाब व सजा से भी बच जाऊं? आपने फरमाया कि भाई सितारा, पहली तजवीज़ सितारा तो ये है कि अगर गुनाह करना ही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर कर लिया करो। अब वो सोचता रह गया। कहने लगा, हजरत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर गुनाह करूं? ये तो मुमकिन ही नहीं। सितारा, दूसरी तजवीज़ सितारा, हजरत ने फरमाया, फिर दूसरी तजवीज़ ये है कि तुम रिज़्क खाना छोड़ दो। अल्लाह से कह देना कि ना तुम्हारा खाना खाता था और ना तुम्हारी बात मानता था। उसने कहा, हजरत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं खाना छोड़ दूं? मैं फिर जिंदा कैसे रहूंगा? सितारा, तीसरी तजवीज़ सितारा, हजरत ने फरमाया, फिर तीसरी तजवीज़ पेश करता हूँ और वो ये कि ज़मीन व आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का मुल्क है, उसी की हुकूमत में है और बादशाह की नाफरमानी इसके मुल्क में रहकर करना ये ठीक नहीं है। लिहाजा उससे बाहर निकल कर नाफरमानी करना। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में अजीब अंदाज से फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है कि ज़मीन व आसमान के करों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दुखलाओ। निकलोगे किस दलील से निकलोगे? दायां कौसैन सूरह रहमान 33। जैसे घड़े की मछली किधर जाएगी? कहा कि हजरत, ये भी नहीं हो सकता। सितारा, चौथी तजवीज़ सितारा फरमाने लगे, अच्छा, फिर एक तरीका और बताता हूँ, वो ये कि जब मुल्क लमोत आए रूह कब्ज़ा करने के लिए तो इन्हें कह देना कि थोड़ा इंतज़ार कर लो ताकि मैं तौबा कर लूँ। उसने कहा, हजरत, वहां तो इंतजार का तस्वुर ही नहीं। जब मौत आती है तो ना एक लम्हा आगे होती है और ना पीछे। सितारा, पांचवी तजवीज़ सितारा फरमाया, एक तरीका और बताता हूँ, वो ये कि जब कब्र में तुमको दफन कर दिया जाए और उस वक्त मुनकर नकीर आए तुमसे सवाल पूछने के लिए, तो तुम कह देना कि बगैर इजाजत क्यों आए? इसने कहा, हजरत, मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? सितारा, छठी तजवीज़ सितारा फरमाने लगे, अच्छा भाई, एक और तरीका बताता हूँ, वो ये कि जब क़यामत के दिन तुम्हारे बुरे अमलों को खोला जाएगा और परवरिदगार आलम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको घसीट कर तुम जहन्नम में डाल दो, तो उस वक्त तुम जिद करके खड़े हो जाना कि मैं तो नहीं जाता। इसने कहा कि हजरत, मेरी क्या हैसियत है कि फरिश्तों के सामने जिद करके खड़ा हो जाऊं? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक्त था। हजरत ने फरमाया कि भाई, जब तेरी हैसियत ही कोई नहीं तो इतने बड़े परवरिदगार की नाफरमानी क्यों करता है? कहने लगा, हजरत, आज से मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह ताली मुझ गुनाहगार समेत हम सब मुस्लिमानान आलम को हया और पाकदामनी का ख्याल रखने और बेपर्दगी से बचने की सादत नसीब फरमाते हुए सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं।